गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 7 जुलाई की आज की करंट अफेयर देखते हैं। जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, जो भी क्वेश्चन रहे, एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वो हमने डिस्कस करने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके हमने देखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए who has been appointed as the new executive director of RBI। बताइए किसने बने हैं जो कि who has been appointed as the new executive director of RBI। पहले मुझे RBI के बारे में काफ़ी सारे बातें मुझे बताना। RBI की स्थापना बताना। ये 1 अप्रैल में करवाया गया था, 1 अप्रैल 1935 में, 1935। अगर आपको 1 अप्रैल 1936 पूछे तो ये ओडिशा की स्टेट डे होती है, पता ही होगा आपको, ध्यान में रखना। ओडिशा की स्टेट डे 1936, बट ये 35 की बात की जा रहा है। 35 में भी और एक याद आ रहा है, जो मधुसूदन दास रहे, इनकी डेथ जो कि 35 में होने वाला है। जो ओडिशा की जो यूनाइट करने में जो जिनकी जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहे वो था मधुसूदन दास। जैसे कि इंडिया को जो यूनिफाइड करने में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहे वो तो सरदार पटेल रहे, है ना। सो ध्यान में रखना, 1935 में बनाया गया था यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर, जो यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर। एंड अभी के चेयरमैन बताना, तब तक हमने ये क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ये बने हैं केशव रामचंद्रन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केशव रामचंद्रन, जो कि न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त करवाया गया है। एंड बात करें जो कि आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर मुंबई में रहे। एंड अभी के टाइम में जो गवर्नर बताना, आरबीआई की गवर्नर कौन रहे, वो है, कौन है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, जो कि 26 नंबर की। अगर आपको 25 नंबर के पूछो तो वो जो बने थे वो था शक्तिकांत दास। हालांकि अभी के टाइम में जो कि मुख्य सलाहकार रहे प्राइम मिनिस्टर की, ये आपको पता ही होगा अच्छी तरह। एंड ये रहे गवर्नर जो कि संजय मल्होत्रा। फिर ये बताइए जो फर्स्ट गवर्नर बताना, आरबीआई की नेशनलाइजेशन कौन सी ईयर में हुआ था। नेशनलाइजेशन पूछे तो 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था। एंड गवर्नर तो संजय मल्होत्रा। फर्स्ट जो कि फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर पूछा जाता है। एंड देन फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर पूछे तो वो है सर ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ। एंड फर्स्ट जो कि जो इंडियन गवर्नर पूछे तो वो है सीडी देशमुख। ध्यान में रखना सारे के सारे। तो आइए देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई हैज अपॉइंटेड द केशव रामचंद्रन एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी एडी के रूप में इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 से इनकी कार्यकाल शुरुआत हो चुकी है। ही विल लीड द prudential regulation and division under the department of the regulation, a core segment responsibility for the formulating the key regulatory policy for the banking sector में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 2 बताइए, हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन बॉलर टू टेक 1000 विकेट्स इन दी 100 विकेट्स, माफ करिएगा, वोमेंस T20 इंटरनेशनल में। वुमेन की कैटेगरी में वो कौन रहे जो कि कौन सी बॉलर जो कि 100 विकेट ली है, ये है राधा यादव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राधा यादव। ध्यान में रखना, इन्होंने जो वन है वो 84 पारियों में यानी 84 मैच में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। इससे पूर्व में जो फर्स्ट जो इनके जो ये जो टाइटल रहे किसके ऊपर में था, वो था दीप्ति शर्मा। अभी के टाइम में वो बने राधा यादव। आइए देखते हैं। शी जॉइंड दीप्ति शर्मा इन द लिस्ट ऑफ द इंडियन टू अचीव द फिट जो ऑलराउंडर राधा यादव बिकम द ओनली द सेकेंड इंडियन टू टेक 100 विकेट इन द वोमेन T20 ड्यूरिंग द थर्ड मैच बिटवीन द इंग्लैंड वोमेन में जो हो रहा था, वोमेन मैचेस एंड इंडियन वोमेन के बीच में, एट द ओवल इन द लंदन इन द फ्राइडे में हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। फिर नंबर 3
बैंगलोर यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, जो बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर होम, कौन से प्राइम मिनिस्टर? ये प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह रहे, पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर, हालांकि इनकी डेथ हो चुकी है रिसेंटली, इनके ऊपर में रखी गई है। तो आइए देखते हैं। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर यानी जो सिद्धारमैया रहे, सिद्धारमैया अनाउंस दैट द बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी विल बी द नेम्ड रीनेम्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम से रखी गई है। इन हिज बजट स्पीच, जो कि बजट स्पीच इन द स्टेट ऑफ द असेंबली इन द थर्सडे, दिस विल बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू वेयर द सिंह नेम, जो कि इनके नाम से रखी गई है। हु पास्ट अवे दिसंबर, जो कि 26 2024 में इनकी डेथ हुआ था। तो आइए देखते हैं फिर नंबर 4 में क्या रहे। इन विच स्टेट विल द 134th एडिशन ऑफ द ड्यूरांट कप फुटबॉल टूर्नामेंट बी हेल्ड? कौन से स्टेट में होने वाला है 134th एडिशन ऑफ द ड्यूरांट कप फुटबॉल टूर्नामेंट? ये होने वाला है ये 3 से ज़्यादा स्टेट है। ये तो आसाम भी सही है, आसाम, मणिपुर, जो कि झारखंड, वैसे भी मेघालय रहे एंड देन वेस्ट बंगाल भी रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो होने वाला है ना, ये 21 जुलाई 23 यानी 21 जुलाई टू 23 अगस्त तक होने वाला है, ध्यान में रखना। 134th नंबर की एडिशन, एंड ये होने वाला है जो कि कौन सी प्लेस में होने वाला है बताइए। एंड ध्यान में रखना, ये तो बताया आपको, आसाम, मेघालय एंड देन मणिपुर, झारखंड, यहाँ होने वाला है 134th एडिशन। एंड फिर ये बताइए, फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन सी है? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ रहा है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसके हेडक्वार्टर रहा है? WHO की। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ रहा है? वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। टेड्रस अडानोम गैब्रियस, जो कि WHO के चेयरमैन, काफ़ी बातें रहे, क्या करें। तो ध्यान में रखिएगा, फीफा ये तो आपको पता है। एंड WHO की स्थापना पूछे तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में फीफा की हेडक्वार्टर स्थापना 1904 में स्थापना फीफा की। एंड हेडक्वार्टर तो बताया। प्रेसिडेंट जो रहे वो है ज्ञानी इन्फेनिटो, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं फिर डिटेल देखते हैं। द 24th टीम विल बी डिवाइडेड इन द 6 ग्रुप एंड देन द वर्ल्ड्स थर्ड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट, ध्यान में रखना। ये जो टूर्नामेंट है ना, ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट टूर्नामेंट। कौन सी टूर्नामेंट? जो कि ड्यूरेंट कप। अगर फास्ट पूछे तो बताइए कौन सी रही फास्ट जो टूर्नामेंट? ये है थर्ड टूर्नामेंट, ध्यान में रखना। एंड जो कि फ्लेड इंडिया, वेस्ट बंगाल में, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, आसाम, ये सारे प्लेसेस में ऑब्जर्व की जाएगी। देखते हैं नंबर 5 में क्या रहा है। नंबर 5, व्हिच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द ब्लैक आउट बम? इंपॉर्टेंट है, ब्लैक आउट बम विदाउट गन पावर से, विदाउट गन पावर में ये जो बम रहे ना, असल में ये इसमें से मतलब जो ग्राफाइट से बनी हुई ये कार्बन की फिलामेंट निकलती है। कार्बन की फिलामेंट, काफ़ी सारे कार्बन की फिलामेंट निकलने के बाद जो बिजली की तार रहे वहाँ गिरने के बाद ये पूरी तरह बिजली ठप करने वाला है, ध्यान में रखना। बिजली की कटौती करने वाला है, ध्यान में रखना। क्यों? ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? ये ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, ये स्टेट ने डेवलप करी है। बात यही है कि कोई भी वार के समय में, मान लो कोई भी वार के समय में, तभी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम भूमिका जो रहे वो इलेक्ट्रिसिटी की होती है। इलेक्ट्रिसिटी की, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो सारे के सारे कम्युनिकेशन, सारे के सारे इंटरनेट सुविधा और जो भी रहे सारे के सारे बंद हो सकता है। आपको ये अच्छी तरह पता है, इसलिए इन्होंने मतलब चाइना ने ये डेवलप करी है। बस ध्यान में रखना कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है, क्या रहे वो तो आपको बताया। एंड ध्यान में रखना ये मतलब ये जो बनी हुई है, इसके जो बनावट वो ग्राफाइट से रहे, ग्राफाइट बम, ध्यान में रखना। बस इलेक्ट्रिसिटी को ये मतलब कटौती करना इसका मेन उद्देश्य है। चाइना जो कि स्टेट जो कि मतलब शॉर्ट सर्किट के माध्यम से ये इलेक्ट्रिसिटी की स्टॉप करने वाला है, जो कि ब्रॉडकास्ट एंड देन पोस्ट वीडियो ऑन द ट्यूसडे
थर्सडे में जो कि फीचरिंग व्हाट अपियर टू बी न्यू टाइप ऑफ द ग्राफाइट वर्म दैट इज सेड कुड नॉक अबाउट द एनिमीज पावर स्टेशन, यानी जो पावर स्टेशन है एनिमी की वो खत्म करने वाला है, एंड कॉज बाय द कंप्लीट लॉस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द टारगेट एरिया। ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं नंबर 6 में क्या आ रहा है। Which Indian community has been elected as the member of the executive committee of Youth Peace Ambassador Network? इम्पोर्टेंट है। कौन सी इंडियन कम्युनिटी बने हैं? वो बने हैं सुकन्या अग्रवाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुकन्या अग्रवाल। इन्होंने जो कि IIT जो हैदराबाद रहे इसकी एक स्टूडेंट है, सॉरी हैदराबाद नहीं गुवाहाटी, ध्यान में रखना। एंड देखते क्या रहे गुवाहाटी या फिर यस गुवाहाटी की, यस ध्यान में रखिएगा, हैदराबाद नहीं, माफ़ करिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि गुवाहाटी स्टूडेंट सुकन्या सोनवाल, ध्यान में रखना सुकन्या सोनवाल, अग्रवाल नहीं सोनवाल, हैज बीन इलेक्टेड एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर एंड लीडरशिप पोजीशन इन द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एंड एम्बेसडर नेटवर्क। एंड ध्यान में रखना एग्जीक्यूटिव कमेटी की ये बने हैं। ये जो अग्रवाल रहे, अग्रवाल नहीं है, माफ़ करिएगा, ये सोनवाल है, सोनवाल, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं, बस ध्यान में रखना ये कौन सी फील्ड की बने हैं, जो कि ये IIT गुवाहाटी की छात्रा है, ध्यान में रखना। एंड सुकन्या सोनवाल वाज सिलेक्टेड एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर जो रहे ना, इसकी बनाया गया है, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली, आपको पता ही होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि 5 कंट्री की विजिट पर है, जैसे घाना हो गया, घाना की जो कि ऑर्डर ऑफ द स्टार अवार्ड दी गई है रिसेंटली, आपको पता ही होगा। रिसेंटली भी त्रिनिदाद जो कि त्रिनिदाद एंड टोबागो की विजिट पर है, एंड फिर बताइए इसकी भी अवार्ड दी गई है, ध्यान में रखना, त्रिनिदाद एंड टोबागो की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इट्स PM, यानी त्रिनिदाद एंड जो टोबागो रहे, आपको पता ही होगा जो क्रिस्टियन कंगालो रहे, इन्होंने जो 18 नवंबर की जो PBD क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस, जो जनवरी 9 को ऑब्जर्व करी जाती है, जो महात्मा गांधी ने रिटर्न करी थी 1915 में जो साउथ अफ्रीका से रिटर्न करी थी, इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है NRI डे, नॉन रेसिडेंट डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। इसमें चीफ गेस्ट था, वो था क्रिस्टियन कंगालो, आपको पता ही होगा इसके बारे में। एंड बस ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ये हो रहा था जो कि 18 नंबर की जो हो रहा था ये भुवनेश्वर में, ये बात ध्यान में रखना। एंड प्राइम मिनिस्टर पूछे तो, यानी जो त्रिनिदाद एंड टोबागो की प्राइम मिनिस्टर वो है कमला प्रसाद बिसेसर। एंड करेंसी पूछे तो त्रिनिदाद डॉलर, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। ऑनर टू द कॉन्फ्रेंस विद द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबागो आई एक्सेप्टेड विद द बिहाफ ऑफ द 140 करोड़ इंडियन एंड देन मिस्टर मोदी सेड। बस ध्यान में रखना, मिस्टर मोदी जो कि हुई ऑन द 2-day विजिट पर रहे कारावियन आइसलैंड नेशन पर, एंड देन जो कि सेकेंड लेग ऑफ हिज 5 नेशन एंड देन टूर पर विजिट bestward the award of the recognition of the global leadership and his deep engagement with the Indian diaspora and then humanitarian effort of the COVID-19 pandemic। और भी बात ध्यान में रखना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो क्या रहे मालदीव रहे वो भी इनवाइट करी है इनकी रिपब्लिक डे पर, 26 जुलाई में रिपब्लिक डे रहे, इसके उद्देश्य में वो इनवाइट करी है। मोहम्मद मोइजू रहे जो रहे इन्होंने। फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन व्हिच लेक, फिर बताइए फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन व्हिच लेक, कौन से लेक में ये होने वाला है? डल लेक में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डल लेक, यानी जो श्रीनगर में रहे, ध्यान में रखना। एंड ये बात यही है कि ये फर्स्ट एडिशन है, इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट एडिशन। एंड ये होने वाला है 21 अगस्त से लेकर 21 अगस्त टू 23 अगस्त तक, ध्यान में रखना। फर्स्ट इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ध्यान में रखना। द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट श्रीनगर आइकॉन डल लेक में होने वाला है अगस्त 21 से लेकर 23 अगस्त तक। दिस वाज द अनाउंस बाय द यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर एंड देन स्पोर्ट्स, जो डॉक्टर मनसुख मांडविया है, इन्होंने ये बताया है। तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, मुझे ये बताइए
वाटर मिनिस्टर कौन है? वाटर से याद आ रहा है तो बताइए, वो है CR पटेल। कैसे याद रखना है आपको बता दूँ। देखिए, अगर आपको आपकी जो दादा रहे, दादा या फिर दादी जो भी रहे, इन्हें अगर आप जाकर पूछोगे कि वाटर अभी के टाइम में बिक रहा है, ये आपको तो पता ही होगा, बट इनके समय में वाटर नहीं बिकते थे। यानी अगर आपको पूछा जाए तो अभी के टाइम में ऑक्सीजन जो रहे वो बेचा जाएगा लेटर पीरियड में, यानी लेटर आगे बेचा जाएगा। तो आप मजाक बनाओगे क्या ये बात कर रहे हो, अभी के टाइम में बेचा जा रहा है वो हॉस्पिटल में सिर्फ, बट सारे के सारे दुकानों में बेचने जाने वाला है। ध्यान में रखिएगा, मतलब जैसे अभी के टाइम में जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वो सारे के सारे लोग वो जो ऑक्सीजन टैंक रहे वो घर में ही रखने लगेंगे। ध्यान में रखिएगा। एंड बस ट्रिक क्या रहे, जो वाटर रहे ना, आगे जाकर ये वाटर की बोतल जो रहे, जो वाटर की बोतल ये बहुत ही ज़्यादा रकम की प्राइस में ये बेचा जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो वाटर की बोतल रहे वो इसकी प्राइस मतलब अभी के टाइम में 10 रुपीज़, हालांकि अभी के टाइम में 10 रुपीज़ है ये तो सही है, बट 20,000 40,000 भी एक बोतल रहे। पता ही होगा आपको, जैसे जो ब्लैक वाटर है, यानी जो कोहली की जो बोतल रहे, आपको पता ही होगा इसके बारे में, है ना। बस इसी तरह ये जो बोतल ये आगे जाकर करोड़ में बिकने वाला है। यानी इसका प्राइस 100 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। लोग तभी भी खरीदेंगे, अभी 10 रुपीज़ रहे, 20 रुपीज़ रहे, 30 रुपीज़ रहे, अभी भी खरीद रहे, बट जब ये 300 भी होने वाला है वो भी खरीदने वाला है। ध्यान में रखिएगा, इसलिए वाटर करोड़ में बिकने वाला है। करोड़ में क्या आ रहा है, CR मतलब करोड़, खत्म, CR पटेल। बस यही हमारे ट्रिक है, और भी काफ़ी सारे ट्रिक रहे, वो क्या आप जानना चाहोगे तो नीचे कमेंट करना। पहले आपको और भी काफ़ी सारे जो याद आ रहे हैं, पहले जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। अगर आपको गजेंद्र सिंह शेखावत पूछे तो गजेंद्र सिंह शेखावत, देखिए अगर कोई भी टूरिज्म घूमने जाओगे, कोई भी प्लेसेस आप घूमने जाओगे, तो आपको गज यानी जो हाथी रहे, हाथी मेरा साथी, वो जो रहे इसके ऊपर में आप बैठना चाहोगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही दूर सी चीज़ आपको दिखाई देने वाला है। ध्यान में रखिएगा, बस ऐसे रिलेट करना कि अगर आप टूरिज्म सेक्टर में आप घुस रहे हो, यानी टूरिज्म सेक्टर में आप घूम रहे हो, तो आपके लिए एक गज चाहिए, यानी हाथी चाहिए। इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो रहे, इससे टूरिज्म अफेयर मिनिस्ट्री यानी टूरिज्म मिनिस्ट्री दी गई है। क्लियर? और एक रहे, बताइए जो कौन रहे, जो शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इनकी कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है शिवराज सिंह चौहान को? ये जो मिनिस्ट्री दी गई है वो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। क्यों दी गई है जानते हो? देखिए असल में ये सारे के सारे हमारे ट्रिक है, ये ज़्यादा दिल पर मत लेना, ट्रिक रहे, बस ध्यान में रखना। अगर आपको शिवराज सिंह चौहान, बस ध्यान में सुनना, नाम जो बताया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान पूछे तो वो जो मिनिस्ट्री रहे ना, देखिए अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में किससे पूजा किया जाता है सबसे ज़्यादा, वो रहे इंद्र। कौन रहे? इंद्रदेव जो भगवान रहे, क्योंकि वाटर चाहिए आपको, वाटर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में वाटर चाहिए। यस, इसके ऊपर में यानी इंद्र के ऊपर में और एक बहुत ही सबसे बड़ी भगवान रहे, वो कौन रहे? गॉड रहे सबसे बड़ी, वो कौन है? वो है शिव, यानी शिवराज सिंह। खत्म, शिवराज सिंह चौहान वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, खत्म। और एक रहे जो ज्वेल राम रहे, ज्वेल बता देता हूँ, ज्वेल ओराम नाम रहे। देखिए ज्वेल ओराम जो रहे ना, ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। क्यों इन्हें ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री दी गई है? देखिए जो ट्राइबल पीपुल होती है ना, वो मतलब मस्त रहते हैं, मतलब ऐसे मान लो इन्होंने क्या करते हैं, हर दिन काम करते रहते हैं, बहुत ही कम मतलब सबसे कठिन काम भी वो करते रहते हैं। ट्राइबल जो पीपुल रहे सबसे कठिन, एंड जो कि डे के एंड में क्या होती है, ऐसे इनके पास में मतलब मान लो 400 रुपया या फिर 500 या फिर 600 रुपया आ गया, इन्होंने पहले से ही 300 रुपये में कि या फिर 100-200 रुपये में इन्होंने क्या करने वाला है, जो कि जो सूरा रहे यानी जो भी इनकी शराबा रहे वो खरीद कर पीने वाला है। बस ज़्यादा दिल पर मत लेना, ये हमारे ट्रिक है, बस जो बता रहा हूँ।
वो शराब पी लेंगे 300 रुपीज़ से, और जो 300 रुपीज़ रहे या फिर जो भी रहे इनमें से वो क्या करेंगे, वो जुआ खेलने लगेंगे। क्या करने वाला है, जुआ। मतलब डे के एंड में पूरी तरह इनकी जुआ में, अगर ये हो सकता है कि 300 से ये इनके पास 3000 भी आ सकता है, फिर भी 300 जो रहे वो पूरी तरह ख़त्म होने वाला है, ख़त्म। इसलिए जो कि इनकी जो पीपुल रहे ना वो पूरी तरह गरीब रहती है। इसलिए मोदी जी ने पूछा, क्योंकि तुमने से कौन रहे जो इन्हें सारे के सारे मामले इन्हें मतलब अच्छी राह दिखा सके। वो ज्वेल राम जो रहे वो हाथ ऊपर कर ली। उन्होंने बताया कि मैंने ये सारे के सारे बातें इन्हें समझ सकता हूँ, यानी इनके सारे के सारे जो मामला रहे मैंने समझ लिया, यानी कैसे इन्हें ठीक करना है, यानी जो ट्राइबल अफेयर पीपुल रहे, जो ट्राइबल पीपुल रहे, क्योंकि इनके नाम रहे जुआ रहे। मोदी जी ने कहा हाँ ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि मैंने जो जुआ रहे ना, जुआ में पीएचडी कर रखी है। क्या कर रखी है, पीएचडी, बस ख़त्म, पीएचडी। और इन्होंने मतलब ज्वेल और राम, इनके नाम में भी राम रहे। बस इन्हें जो कि जुआ में मास्टर बनाने वाला है कि नहीं, जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, ख़त्म। जुआ में मास्टर बनने वाला है किसे, जो ट्राइबल पीपुल रहे। अगर जुआ में मास्टर बना दो या फिर इन्हें जुआ छुड़वा दो, बस ख़त्म। यही हमारा ट्रिक है। बस देखते हैं, ज़्यादा हो रहा है, क्या करें, सारे के सारे ट्रिक तो आपको बताना पड़ता है एक एक करके। मालदीव इनवाइट द व्हिच कंट्री पीएम टू द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। मालदीव ने इनवाइट करी है किसे, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो नरेंद्र मोदी को। अभी आपको बताया था, ध्यान में रखना इनकी जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जुलाई, ध्यान में रखना। इसी डेट पर इनवाइट करी गई है 76 नंबर की। ये अभी के टाइम में जो रिपब्लिक डे है इनकी 76 नंबर की इंडिपेंडेंस डे पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये। एंड अभी के टाइम में जो कैटरीना कैफ रहे, इनकी जो क्या रहे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इनकी, कौन सी प्लेस में बताइए। एंड ध्यान में रखना जो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और एक बात यह रहे, आपको पता ही होगा ना, बाइकट मालदीव काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे। जो मोहम्मद मोइजू रहे ना, इन्होंने एंटी इंडियन रहे, बट अभी के टाइम में आपको इन्हें प्राइस शायद ये सारे के सारे मामले पता चल गई होगी कि जो इनकी जो सारे के सारे इकोनॉमी है ना पूरी तरह डिपेंडेंट है, जो कि किसके, टूरिज्म सेक्टर में बेस है। और सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म सेक्टर आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है। इसलिए मतलब इंडिया से इन्होंने सोचा क्यों ना फिर से दोस्ती के हाथ बढ़ा लिया जाए। बस बात यही है। देखते हैं मालदीव प्रेसिडेंट जो कि मोहम्मद मोइजू जो कि आज इनिशिएट तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो कि इनवाइट करिए अटेंड टू द इंडिपेंडेंस डे एंड देन सेलिब्रेट ऑन द 26 जुलाई एंड देन चीफ गेस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यूज 18। बस ध्यान में रखना, द मूव इज सीन टू द अटेम्प्ट एंड देन द अटेम्प्ट टू द मेन द जो कि स्टैंड टाइज एंड देन बिटवीन द टू नेबर। ध्यान में रखना विथ। एंड बताइए जो मालदीव रहे एंड जो इंडिया रहे इसके बीच में जो लाइन रहे वो है 8 डिग्री चैनल। अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो रहे वो 9 डिग्री चैनल। फिर बताइए फाल्क स्टेट कहाँ रहे, वो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में, श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में। फिर बताइए 38 डिग्री पैरेलल कहाँ रहे, वो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। काफ़ी बातें रहे। ही कॉल्ड द विथड्रॉयल ऑफ द इंडियन जो कि ध्यान में रखना मोहम्मद मोइजू जो कि इंडियन आउट। बस ये काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे ना, बस ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन। Where was the 23rd organization of the prohibition of the chemical weapons regional meeting at ASEAN state held? ये हो रहा है जो कि न्यू दिल्ली में। ध्यान में रखना 23rd ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स एंड जो रीजनल मीटिंग ये एशियन की ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा। यानी बात करें जो ओपेक नहीं OPCW, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन केमिकल वेपन्स इसका है। ध्यान में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन जो वेपन्स रहे। अगर इसकी स्थापना पूछे तो वो 1997 में स्थापना करवाया गया था। 1997 से और एक याद आ रहा है 1996 के बारे में। जो फ़र्क का एग्रीमेंट है ना वो 1906 में करवाया गया है। फ़र्क का एग्रीमेंट जानते हो, जैसे गंगा नदी ऐसे फ्लो करने के बाद जो उत्तर प्रदेश एंड देन उत्तर प्रदेश के बाद वो बिहार रहे, बिहार के बाद झारखंड एंड देन वेस्ट बंगाल। इससे वेस्ट बंगाल में दोनों हिस्सों में डिवाइडेड हो जाती है। फ़र्क का वेरेज रहे।
एक हिस्सा चले जाती है जो कि बांग्लादेश में इसका नाम रहे क्या रहे पद्मा। एंड और एक रिवर तो यहाँ से जो चीमायुंगडुंग जो ऐसे करके जो ग्लेशियर से आ रहा है ना, जो चीमायुंगडुंग ग्लेशियर से आ रहा है, जो बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम रहे यमुना। ये रिवर है ब्रह्मपुत्र, है ना। जो सांगपो रहे इसका नाम सियांग रहे माउंटेन एरिया में। एंड देन दिहांग रहे, एंड देन दिवांग रिवर, लोहित रिवर, कामलेंग, कोपली, धानश्री, सुबनश्री, मानस, ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरी रहे। इसके बाद जो कि यूटर्न लेती है ये जो नामचा बरुआ पर्वत के बाद फिर से यूटर्न लेती है ये जो कि धुबरी के पास, देन बांग्लादेश में एंटर करती है। ये दोनों रिवर बनने के बाद सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो बनाती है वो है सुंदरबन डेल्टा, 75,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर। ये जो फर्क का बैरेज रहे ना, यानी जो हुगली रिवर में डिवाइडेड हो रहा है, ये फर्क का बैरेज ट्रीटी 1996 में करवाया गया है। ध्यान में रखना, बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में जो वाटर की बंटवारा रहे। ऐसे लेकर और एक 1960 में करवाया गया था, वो था इंडस वाटर ट्रीटी। जैसे जो JCRVS, ये जो इंडस झेलम चेनाब रहे ये पाकिस्तान के पास रहे, रबी ब्यास सतलज रहे ये इंडिया के पास रहे। इंडस का नाम सिंधु रहे, झेलम का नाम क्या रहे बताइए, जो हाइड्रोस्फेस रहे। चेनाब का नाम अस्किनी रहे, रबी का नाम पुरुषनी रहे, ब्यास का नाम बिपाशा रहे, इसके मतलब सतलज या फिर सुतुद्री रहे। झेलम का वितस्ता कहा जाता है। काफ़ी बातें रहे, क्या करें, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड ये 1997 में जो कि OPCW की स्थापना रहे। एंड इसके हेडक्वार्टर पूछे तो वो हेग नीदरलैंड में रहे। और एक याद आ रहा है, हेगू नीदरलैंड में रहे। हेगू नीदरलैंड में जो है ना, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रहे, इसकी भी हेडक्वार्टर हेगू नीदरलैंड में रहे। ये बातें ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एंड करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स OPCW इन द कोलैबोरेशन विद द इंडियन नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जो NACWC कन्वेंशन जो कि 23rd रीजनल मीटिंग नेशन ऑथोराइज एंड स्टेट पार्टीशन ऑफ द एशिया जुलाई 1 to 3 हो रहा था, जो कि बंजय भवन न्यू दिल्ली में। सो फ्रेंड, आज की कंटेंट रही ये। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।